Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will start a new chapter and the chapter is perimeter and area. Right? So first topic of this chapter is circle. And in circle, we will study circumference and area of circle and the problems related to circumference and area of a circle. क्लियर? तो अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस क्या है R. क्लियर? फर्स्ट हम बात करें सरकमफ्रेंस की. सरकमफ्रेंस, जैसे हम ये सरकमफ्रेंस वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन, ठीक है, सर्कुलर चीज के लिए हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं. अदरवाइज जैसे रेक्टेंगुलर पोर्शन है या ट्राइंगुलर पोर्शन है, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस की जगह पेरीमीटर. क्लियर? पेरीमीटर मींस द टोटल आउटर बाउंड्री. तो यहां भी यही है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस. मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है अराउंड दिस सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस. क्लियर? तो ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल का. और अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल का कितना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? circumference of a circle is equal to 2 pi r, right? Where r be the radius of circle and pi, जो पाई की वैल्यू है इसको हम कहते हैं पाई. ठीक है, पाई की वैल्यू जो है, ये प्रोनाउंस करने का वर्ड है पी आई, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली. राइट? इसकी एग्जैक्ट पूरी वैल्यू आप अभी तक कैलकुलेटेड नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14. तो आपको अगर क्वेश्चन में जो भी पाई की वैल्यू यूज करने को दी होगी, आपने वही पाई की वैल्यू यूज करनी है. अगर आपको 22/7 वैल्यू यूज करने को कहा है और आपने 3.14 यूज कर दिया, तो वो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सर्कल. Again, we have a circle with center O and radius R. Then area of circle is equal to pi r square. Pi r square, where r be the radius of circle and pi is equal to either 22/7 or 3.14. Clear? Next is exercise 11.3, question number 1. First part, find the circumference of the circle with following radius. Take pi is equal to 22/7. So first part is radius of circle is equal to 14 centimeter. Radius of circle is equal to 14 centimeter. Therefore, circumference of circle is equal to 2 pi r, and we have to take pi is equal to 22/7. So putting the value of pi and r here, we get circumference of circle is equal to 2 multiply 22/7 multiply 14. 7 1 is 7, 7 2 is 14. तो ये कटिंग हो गया. तो c की वैल्यू क्या आ गई? c is equal to 2 multiply 22 multiply 2, which is equal to 88. Therefore, circumference of circle with radius 14 centimeter is equal to 88 centimeter. Right? Next is question number 2. First part, find the area of the following circle given that in first part radius is equal to 14 millimeter and take pi is equal to 22/7. राइट? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सर्कल. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r square.
राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है 14 मिलीमीटर यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर, which is equal to 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ से ये कटिंग हो गया, 7 1 7 7 2 14। तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, 22 multiply 2 multiply 14, and this is equal to 616। अब देखिए रेडियस किसमें है, मिलीमीटर में, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, 616 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। Therefore area of circle is equal to 616 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया के स्क्वायर यूनिट्स होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज द एरिया ऑफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ द circumference of a circular sheet, if the circumference of a circular sheet, circumference of a circular sheet is equal to 154 meter, 154 meter, find its radius। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, एंड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्लियर। और पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 22/7। So first of all, find the radius of a circle when circumference of circle is equal to 154 meter, and we know that circumference of circle is equal to 2 pi r, right? अब circumference कितना है, 154, यहाँ पुट कर दीजिए, 154 is equal to 2 multiply 22/7 multiply r, क्योंकि r हमें पता नहीं है, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। So on simplification we get r is equal to 154 multiply 7 divided by 2 multiply 22. Clear? And r is equal to, on simplifying we get r is equal to पहले 154 multiply 7 कीजिए, कितना आ गया ये, 154 मल्टीप्लाई 7, 154 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1078 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22, 44, एंड 1078 डिवाइडेड बाय 44 we get 24.5 meter। Therefore radius of circle is equal to 24.5 meter, right? अब ये रेडियस आ गया तो हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल is equal to pi r square, and this is equal to 22/7 multiply 24.5 square, 24.5 square, right? 24.5 square, and this is equal to 22/7 multiply 24.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 600.25, राइट, 600.25। नाउ 22 मल्टीप्लाई 600.25 इज इक्वल टू 13205.5 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर। अब इसे डिवाइड कीजिए 7 से, 13,205.5 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया ये,
1886.5 meter. Clear? Therefore, area of circle is equal to 1886.5 meter. Clear? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 complete. Next is question number 4. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डनर है जो सर्कुलर गार्डन को फेंस करना चाहता है जिसका डायमीटर कितना दिया है 21 मीटर. राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज. मतलब इसको फेंसिंग के लिए कितने रोप की रिक्वायरमेंट है. मींस वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 21 मीटर. राइट? इफ ही मेक 2 राउंड ऑफ फाइंड, मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना, वो 2 राउंड लेता है. तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे सर्कल का, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो उतनी लेंथ जो है रोप की उतनी रिक्वायर्ड होगी उसको फेंसिंग करने के लिए सर्कुलर गार्डन को. राइट? एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर. उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है ₹4 पर मीटर के अकॉर्डिंग. Clear? So first of all, find the length of rope he needs to purchase. Clear? Here, diameter of circular garden is equal to 21 meter. Therefore, radius is equal to 21/2 मीटर. अगर डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. क्लियर? तो ये रेडियस आ गया 21/2 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ रोप required to purchase for fencing the garden if the gardener makes 2 round of fence. तो हमने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस इस सर्कल का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. 2 times the circumference of circle with diameter 21 meter. Clear? So this is equal to 2 multiply 2 pi r and this is equal to 4 pi r. Now pi की वैल्यू यहाँ पे अगेन pi की वैल्यू कितनी हमने यूज करनी है 22/7. So this is equal to pi multiply 22/7 multiply r is equal to 21/2. तो यहाँ पुट कर दीजिए 7 1 7 7 3 21 2 2 4. तो यह आ गया आपका 22 multiply 6. तो यह आ गया 132 मीटर. इसका मतलब टोटल जो लेंथ है रोप की जो रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू 132 मीटर. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड. क्लियर? एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप if it costs ₹4 per meter. Now, cost of rope at the rate of ₹4 per meter, and this is equal to 132 multiply 4.
तो ये कितना आ गया 132 मल्टीप्लाई 4 528 rupees. Clear? So the total cost of rope at the rate of rupees 4 per meter is equal to 132 multiply 4 and this is equal to 528 rupees. Clear? So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 complete. Next is question number 5. From a circular sheet of radius 4 centimeter, एक circular sheet है जिसका रेडियस कितना दिया है 4 centimeter. A circle of radius 3 centimeter is removed. इसी शीट में से एक सर्कल जो है हमने 3 सेंटीमीटर का रिमूव कर देना है. 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस जो है उसका सर्कल हमने इस शीट में से जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर उसमें से रिमूव कर देना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो क्या कह रहा है यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट मतलब कितना सर्कुलर शीट बच गया. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो शीट है सर्कुलर शीट जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना हमने. उसके बाद जो शीट हमने रिमूव उस सर्कुलर शीट में से जो सर्कल हमने रिमूव करना है कौन सा सर्कल रिमूव करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो उस रेडियस जो रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर उतना सर्कल हमने जो है उसमें से रिमूव कर देना मींस उसका एरिया हमने उसमें से माइनस कर देना है. तो जो शीट बच गई उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. तो जो हमारे पास बाकी पोर्शन जो एरिया बच जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर शीट of radius 4 centimeter and this is equal to pi r square and this is equal to 22 by sorry यहाँ पे हमने 22/7 नहीं यूज करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन है कि take pi is equal to 3.14. So here we have to use pi is equal to 3.14. So area of circular sheet of radius 4 centimeter is equal to 3.14 multiply 4 square. तो ये आ गया 3.14 multiply 16 and 3.14 multiply 16 is equal to 50.24 centimeter square. Therefore, area of the circular sheet of radius 4 centimeter is equal to 50.24 centimeter square. Clear? अब हमने उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जो हमने इस शीट में से रिमूव करना है और उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ सर्कल which is to be removed from the circular sheet is equal to again pi r square and r is equal to 3 centimeter. So putting pi is equal to 3.14 and r is equal to 3, so it becomes 3.14 multiplied 3 square and this is equal to 3.14 multiplied 9 and 3.14 multiply 9 is equal to 28.26 centimeter square. Clear? Now area of the remaining sheet is equal to 50.24 minus 28.26. तो 50.24 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 28.26 and this is equal to 21.98 centimeter square.
Clear? Hence, area of remaining sheet is equal to 21.98 centimeter square. Clear? So this is very important.